अगर आप 35 की उम्र के बाद में माँ बनने की सोच रही हैं और आप के मन में ये विचार आ रहा है कि मेरे एग खत्म हो रहे हैं और अपना मैनेज करके चलूं, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ और आपको कुछ डाइट प्लान बताने जा रही हूँ, जिसको कि आप फॉलो करके आसानी से आप 35 के बाद माँ बन सकती हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है बहुत ही बिजी हो गई है, हेक्टिक हो गई है। ज़्यादा उम्र में शादियां हो रही हैं, सब अपने कैरियर के लिए ओरिएंटेड हो गए हैं। तो 35 के बाद में आजकल माँ बनना बहुत ही नॉर्मल है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सभी लोगों को ये पता है कि एक जब बेबी गर्ल का जन्म होता है, तो वह अपने साथ में एग का रिजर्व लेके आती है। जैसे-जैसे उसके जैसे ही 10, 11, 12, 13 साल में उसके पीरियड आते हैं, उसके बाद में एक एग उसका बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो धीरे-धीरे उम्र के साथ में आपकी एग ना काउंट कम हो जाते हैं। तो 30 के बाद में और 35 के बाद में ये रिजर्व कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगी, तो आपके लिए इतना माँ बनना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप अपने रूटीन का बहुत ध्यान रखिए। आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है, उसमें आपको 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप कहेंगी कि हम वर्किंग हैं, हम इतना नहीं सो पाते, तो देखिए आपको थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, आपको रात को स्क्रीनिंग कम शेयर करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को रेस्ट ले देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने घंटे की नींद लेते हैं, तो आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं। आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो अच्छे से वर्क करती है। आपका जो मेलाटोनिन है, उसका स्तर अच्छा रहता है, जो कि आपकी बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको कि मैनेज करता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा क्या है कि आप अपनी डाइट में छोटे-छोटे चेंज कर सकती हैं, जिससे कि आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। जैसे कि आप अपने अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप अपनी डाइट में एग को शामिल कीजिए। अब आप ये कहेंगे गर्मियों में हमें एग नहीं खाया जाता, तो आपको मैं एक सरल उपाय बताती हूँ कि आप एग का जो येलो वाला पार्ट है, उसको निकाल के आप व्हाइट वाला पार्ट को यूज़ कीजिए। वो उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, जो आपके एग की क्वालिटी को बहुत ही अच्छा करता है। इसके अलावा क्या है कि आप अपनी डाइट में तिल को ज़रूर शामिल कीजिए। अब आप बोलेंगे तिल गरम होता है, तो देखिए कोई भी चीज़ की आप एक लिमिटेड मात्रा अपनी डाइट में शामिल करेंगी, तो वो आपको नुकसान नहीं करती। वो आपको एज़ अ मेडिसिन ट्राई करना चाहिए और वो आपको एज़ अ मेडिसिन आपकी बॉडी को अ, हील करती है। तो आप क्या करें कि आप गुड़ और तिल इनको मिला के लड्डू बना लीजिए, आप उसको रोज़ एक खाइए। इससे क्या है, आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा क्या है कि आप अपने डाइट में शतावरी का जो पाउडर है, उसको ऐड कर सकती हैं। इसको क्या है कि आप रात को दूध में मिलाकर आधा चम्मच दूध में मिलाइए और उसको पी जाइए। इससे क्या है कि आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ-साथ में आप क्या है, अ, शिवलिंगी और पुत्र जीवक बीज आते हैं, मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, उनका पाउडर भी मिलता है। आप क्या करें कि उसके पाउडर का भी उपयोग कर सकती हैं। आप इसको सुबह खाली पेट आधा चम्मच ले सकती हैं। इससे भी आपकी एग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है। इसके साथ-साथ क्या है कि आपको अपनी जो लाइफ़स्टाइल में है, उसमें योगा को ऐड करना है, आपको कुछ आसन करने हैं, जैसे कि आपको बटरफ्लाई आसन करना है। इससे क्या है, आपके निचले पेल्विक एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ-साथ आपको प्राणायाम करना है, उससे भी आपकी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपका माइंड शांत रहेगा। इसके साथ-साथ में आपको विपरीत करणी आसन करना है। इससे क्या है कि आपके ओवरी के आस-पास फंक्शन अच्छे रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो एग की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। तो आपको डाइट के साथ-साथ आपको योगा, हल्का-फुल्का योगा भी करिए। अगर आपसे ये सब भी इसके लिए भी आप पे समय नहीं है, तो थोड़ा आप वॉकिंग करिए। आपको फिज़िकली एक्टिव तो देखिए रहना पड़ेगा और आपको अपनी बॉडी का थोड़ा ख़्याल भी रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या है कि आप अपनी डाइट में और अपनी लाइफ़स्टाइल में छोटे-छोटे चेंज करके आप अपनी एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं और आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा जानकारी जो दी जा रही है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं, वो माँ बनने का अपना सपना पूर्ण कर सकें। सो थैंक यू सो मच।